Welcome back once again, my dear students, and this is the concept of इंटरनल बाइसेक्टर। वो हमने कर चुके हैं कि जब इंटरनल बाइसेक्टर किसी ट्रायंगल का इस तरीके से कट करता है तो क्या होता है एंगल हमारे पास इस तरीके से निकाला जाता है। जबकि एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ आती है हमारे पास। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे तो देखते हैं। अगर इंटरनल बाइसेक्टर है तो हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर की। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था ये अगर कोई ट्रायंगल है, लेट अस टेक ट्रायंगल ABC, ठीक है। अगर मैं किसको एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको एक्सटेंड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ और एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो जो ये एंगल बाइसेक्टर, इसको मैंने नाम दिया था x। तो मुझे अब BXC को इस फॉर्म में दिखाना है। मुझे इस बार ये प्रूव करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया था। ये ट्रायंगल क्या था, ABC, और ये दोनों क्या थे, इंटरनल बाइसेक्टर थे और हमने ये प्रूव कर दिया था। अब मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के साथ ही प्रूव करूँगा। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार देखो, मैं नेम डाल सकता हूँ कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो मैं नेम डाल देता हूँ इसको। इसको एंगल A ही, मैं इसको एंगल A लिखूँगा, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3। क्योंकि मुझे कुछ और भी एंगल B लूँगा तो आप सोचोगे मैं एंगल B ये ले रहा हूँ। अगर एंगल C लूँगा तो आप सोचोगे ये ले रहा हूँ कि ये ले रहा हूँ। इसलिए मैंने नेम डाल दिए, ठीक है। अब मेरे पास एक तो ट्रायंगल ABC है, कोई डर की बात नहीं है। ट्रायंगल ABC है मेरे पास। इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ABC है, कोई बात नहीं, कोई डाउट है ही नहीं। इन ट्रायंगल ABC अगर मैं क्या प्रूफ लिखता हूँ, एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, ठीक है। आई होप आपको नेमिंग में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी बच्चे को नेमिंग ऑफ ट्रायंगल में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से। अब मैं बात करूं इन ट्रायंगल BXC क्या है। एंगल BXC में अगर मैं बात कर रहा हूं तो BXC इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्लस क्या आया है, प्लस आया है XBC प्लस XCB इज 180। किससे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाई ASP। तो अगेन मुझे इन दोनों, जो एक इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों में मुझे भिड़ा देना है, इन दोनों को भिड़ा देना है। और भिड़ाने के बाद इन दोनों को मुझे भिड़ा देना है। भिड़ाने के बाद कैसे भिड़ाना है कि BXC और A तो बच जाए, बाकी सब खत्म हो सकता है तो खत्म हो जाए, जो बचेगा तो उससे निपट लेंगे। यही ज्योमेट्री का प्रूव करने का तरीका है, ठीक। हमको जो चाहिए तो उसको पहले एक जगह लेके तो आओ। मुझे BXC भी चाहिए और A भी चाहिए इक्वेशन में, तो बाकी को मैं भिड़ा देता हूँ। बाकी में भिड़ा दूंगा तो कैसे, क्या, यहाँ पे तो 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, XBC नज़र आ रहा है। तो अगर देखो जो ये XBC है,
एक्स बी सी जो है कैसे है ये एक्स बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं एक्स बी सी को इस एक्स बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स बी सी को क्या मैं देखो अब एक्स बी सी है ये एक्स बी सी क्या है बताओ। अगर एक्स बी सी को मैं डबल करता हूँ, एक्स बी सी को मैं डबल करता हूँ तो क्या मैं इसको 180 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ। मैंने एंगल भी इसीलिए नहीं लिखा था भाई, कैसे देखो जो बी एक्स है, सिंस बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, बी एक्स क्या है एंगल बाइसेक्टर है, बी एक्स का एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एंगल 3 है, ये 3 तो लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, ये एंगल ए है, एंगल ए भी लिखा हुआ है, ये एंगल पी है, ये एंगल आर है। तो एंगल पी और एंगल आर बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एंगल पी और आर एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। और एंगल आर ही को तो हम क्या लिख रहे हैं, एंगल एक्स बी सी, एंगल आर को ही तो एक्स बी सी लिख रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा अब क्या एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल 2 मिलके 180 नहीं बना रहे हैं। तो ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, इसकी जगह तो मैंने लिख लिया एंगल 2R और ये हो गया 180 माइनस एंगल 2। क्या क्लियर हुआ, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ। सिमिलरली एक्ससीबी, सिमिलरली क्या, सिमिलरली एक्ससीबी, जो एक्ससीबी है उसको मैं क्या लिखूंगा 180 माइनस एंगल 3, ठीक है, एंगल 3। अब देखो क्या है, अगर मैं एक्स इनको जोड़ लूँ, ये इसको एक्ससीबी की वैल्यू मतलब क्या, ट्वाइस लगाना पड़ेगा ना, ट्वाइस लगाना पड़ेगा, लगाओ, ट्वाइस ऑफ एक्ससीबी। अच्छा, तो जब ये कंडीशन है तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो, बहुत से तरीके हैं, मैं वो तरीका लगाऊंगा जिससे चीज़ें आसान हैं। हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में भिड़ा के ये दोनों एलिमिनेट करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स बी सी की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एक्स बी सी है, तो या तो मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू रखूँ, या मैं इसको हाफ करके वैल्यू रखूँ, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मल्टीप्लाई 2 बाय 2, तो क्या हो गया, मेरे पास हो गया 2bxc प्लस 2xcb प्लस 2xbc इक्वल टू 360। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, अब ठीक है, अब मैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 3rd और इसको नाम दे देता हूँ 4th, ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, फ्रॉम 3rd and 4th, ये जब मैंने वैल्यू रखी bxc, इसकी वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस एंगल 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 3 इक्वल टू 360। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आप देखो, मैं इसको जब रीअरेंज करूँगा
तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी देखो भाई -2 -3 बचा और उधर हो गया 360, उधर हो गया क्या 360, उधर हो गया 360। अब देखो अब उधर हो गया 360। अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फिफ्थ नाम देता हूँ और फर्स्ट और फिफ्थ को ऐड कर देता हूँ, तो देखो फर्स्ट क्या है मेरे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये फर्स्ट हो गई। इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं थर्ड जो फिफ्थ इक्वेशन है इसको ऐड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा बी एक्स सी माइनस 2, अच्छा 2 की जगह यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मुझे, -2 -3, ये किसके बराबर है, देखते हैं 180 माइनस 0, 180 प्लस 0, 180 प्लस 0, तो इसको लिखने की जरूरत है क्या। अच्छा तो जब हमने ऐड किया, ऐड करने पे ये प्लस का है ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, क्या बचा, यहाँ पे 2bxb है, यहाँ पे 2b साथ लगा है इसके, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचने वाला है वो बचा एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल bxc इज 180, तो ट्वाइस ऑफ bxc इज व्हाट, ये 180 माइनस एंगल ए, और जब ये वहाँ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, तो देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है अगर आप याद कर लो, ये क्वेश्चन आप याद कर लो, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, ये क्वेश्चन आप याद कर लो तो हो सकता है इतनी इक्वेशन ना बनानी पड़े, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, हर बार याद करोगे। जब भी ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लंबा हो रहा है होने दो, डोंट वरी, उसको लंबा होने दो, सॉल्यूशन आपका होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं पूरा गेम किस पे करता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी पे लेके चलता हूँ, क्योंकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो क्लास 9 का, उसको एटलीस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी तो पता ही होती है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो प्रॉपर्टी है वो हर बच्चा नहीं लगा पाता है। तो मैंने जो शुरुआत की है एंगल सम प्रॉपर्टी से शुरुआत की है, अगर आप एक्सटर्नल एंगल को लेके चलते, कैसे, अब आप बोलोगे क्या बता रहे हो सर, क्या बता रहे हो, अगर आप एक्सटर्नल एंगल को लेके चलते, ये कंडीशन होती, तो ये एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होता, ये एंगल ए है प्लस एंगल सी, अगर मैं इसको ले लेता हूँ ये एंगल सी के बराबर होता। सिमिलरली मैं इसकी बात करता तो ये एंगल किसके बराबर होता, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू होती एंगल ए प्लस, इसकी वैल्यू होती एंगल ए प्लस सी, इसकी वैल्यू होती एंगल ए प्लस बी, अगर मैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पे यूज़ करता, प्रूव करता। अब जब मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा, तो ये दोनों पार्ट कैसे डिवाइड होंगे, ऐसे ही तो डिवाइड होंगे। जब मैं एंगल बाइसेक्टर यहाँ से बनाऊंगा तो ये पार्ट कैसे डिवाइड होंगे, ठीक है। और अब क्या, एक ट्रायंगल मेरे पास ऐसा बन गया है, कैसा ट्रायंगल बन गया है, मैं इसको मिटाता हूँ, किसको मिटाऊँ, कहाँ पे, यहाँ पे बनाता हूँ, कुछ नहीं मिटाऊंगा। मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसा बन गया है, ये रहा मेरे पास ट्रायंगल, जिसका एक एंगल, ये वाला एंगल क्या है, हाफ ए प्लस सी, और ये वाला एंगल क्या है, हाफ ए प्लस बी, और ये क्या है,
इस पर मैंने अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, इस पर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी तो क्या मिलेगा, देखो आप लगा के देखो, आपके पास डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आप ये याद करके बैठोगे तो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन इसका इजी हो नहीं सकता, सॉल्यूशन इसका इजी हो नहीं सकता। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको मिटा लेता हूँ पहले। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, इसका छोटा प्रूफ, लेकिन वो याद करने वाला मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, याद करने वाला कभी भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। तो क्या हुआ देखो, दोबारा देखो, इसको दोबारा बताया जाएगा आपको क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्या है कि ये मेरे पास ट्राइंगल था, ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। जब मैंने इसको एक्सटर्नल एंगल बनाया तो एक्सटर्नल एंगल यही तो बना मेरा, ये। इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। क्या बाई एंगल एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, क्या जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, यही तो होगा एंगल। जो इस एंगल को क्या नाम देते हैं, इस एंगल को नाम दे देते हैं हम लोग, ये अगर पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, ये अगर मैंने इसको ले लिया यहाँ पे, या इसको नाम दे देते हैं 1। तो बाई एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। सिमिलरली अगर ये एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है, इसको मैं 2 लिखता हूँ, तो एंगल 2 इज व्हाट, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, ये एंगल A प्लस एंगल B, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं अगर इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो पूरा A प्लस C है, पूरा A प्लस C है, तो ये आधा क्या, हाफ एंगल A प्लस एंगल C नहीं हो जाएगा, और ये एंगल हाफ एंगल A प्लस एंगल B नहीं हो जाएगा। मतलब सिंस ये x हो गया, सिंस BX इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। BX क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, BX क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो जब BX एंगल बाइसेक्टर है, जब BX एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या 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 मतलब BX एंगल बाइसेक्टर है, तो जो एंगल XBC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल A प्लस C। सिमिलरली एंगल XCB इज हाफ ऑफ एंगल A प्लस B। ठीक है, अच्छा, अब इन ट्राइंगल BXC, इन ट्राइंगल BXC क्या करेंगे, BXC में एंगल BXC प्लस एंगल XBC प्लस एंगल XCB इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, BXC तो हमें निकालना ही है, BXC तो हमें निकालना ही है, प्लस 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 क्या लिखा, XBC की वैल्यू क्या है, XBC की वैल्यू है हाफ एंगल A प्लस एंगल C। सिमिलरली इसकी वैल्यू है हाफ एंगल A प्लस एंगल B। किसके बराबर है, ये है पूरा 180 के बराबर। किसके बराबर है, ये बराबर है पूरा 180 के। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूं तो आप देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BXC प्लस AB
सी प्लस हाफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी एक्स सी जो है, बी एक्स सी ये क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 180 डिग्री और हाफ ए बराबर, तो क्या हो गया मेरे पास बी एक्स सी प्लस 90 प्लस हाफ ए इज इक्वल टू 180। ये उधर जाएगा, यही आ जाएगा ना, प्रूव हो गया। ये कम इक्वेशन में प्रूव हुआ है, ये कम इक्वेशन में प्रूव हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यू नीड टू नो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। इफ एनी डाउट यू कैन मेक कॉल टू मी। बाय बाय।